Hello all of you, myself Taruna Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. और जितने भी लेक्चर्स हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे प्रेजेंट हैं वो आप सबको पसंद आ रहे होंगे, आप सबको समझ आ रहे होंगे और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे उस लेक्चर्स के साथ। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स, जिसमें बेसिकली हम लोग शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को स्टडी करेंगे। जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं वो हमारे बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, ओके। अब here the question arises is what are stoichiometric crystals? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स होते क्या हैं? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड negative ions are exactly in the ratios indicated by the chemical formula। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के रेशियो है ना, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कैटायन टू एनायन रेशियो, कैटायन टू एनायन रेशियो, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इनका केमिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? ओके, केमिकल फॉर्मूला जैसा रिप्रेजेंट करेगा वैसे ही इनका कैटायन टू एनायन रेशियो होता है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो होता है। ठीक है, ये होगा हमारे स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट की। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है इसको समझते हैं। पहले देख लेते हैं बेसिक पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, the defect arises because some of ions are missing from the normal lattice sites। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है ये बिल्कुल सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से। बस अंतर इतना है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए थे और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? This defect arises because some of ions are missing from their normal sites। अगर मैं कोई भी आयनिक सॉलिड लेता हूं, ओके, कोई भी आयनिक सॉलिड अगर मैं लूं तो उनमें जो भी हमारे कुछ कैटायंस और एनायंस मिसिंग हो जाएंगे अगर क्रिस्टल लैटिस से, तो वो क्रिस्टल हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। उस क्रिस्टल में हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट शो होगा, अराइज होगा। अब मैंने यहां पे कुछ डॉट्स बना दिए हैं जो कि हमारा अल्टरनेट कैटायंस और एनायंस को शो कर रहे हैं। अब ब्लैक डॉट्स को कैटायंस मान लो और ब्लू डॉट्स को एनायंस मान लो, तो ये हमारा एक क्रिस्टल है। लेट्स से दिस इज अवर क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में से कुछ कैटायंस या एनायंस, कुछ आयंस निकल के चले जाते हैं। ठीक है ना? सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट। ये हमारी नॉर्मल लैटिस साइट है, आइडियल लैटिस है हमारा, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब इसके अंदर से कुछ आयंस हमारे रिमूव हो गए, मिसिंग हो गए, तो यहां पर कुछ वैकेंसीज क्रिएट हुई। देखो, ये एक वैकेंसी और ये दूसरी वैकेंसी। ठीक, अब यहां पे आप लोग सोचो कि यहां पे मैंने एक कैटायन और एक एनायन ही क्यों निकाला? दो कैटायन दो एनायन, या दो से ज्यादा कैटायन एक एनायन, इस तरीके से क्यों नहीं निकाला? कि जितने नंबर ऑफ कैटायंस निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस निकलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी जरूरी है। देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा यही है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? कोई भी आयनिक कंपाउंड है हमारा, मान लिया AgBr। ठीक, अब AgBr में आप लोग देखिए, देयर आर Ag टू पॉजिटिव कैटायन एंड Br टू माइनस एनायन। ओके, सॉरी, Ag पॉजिटिव और Br माइनस। ओके, ये है हमारा कैटायन टू एनायन रेशियो। अगर हम लोग
NaCl की बात करें, माइनस प्लस, ठीक है। यही चीज हम लोग फॉलो करते हैं इसके केस में, मतलब जितने हमारे पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही हमारे निगेटिव आयंस भी होंगे, ठीक है। जितने हमारे पॉजिटिव आयंस होने चाहिए उतने हमारे निगेटिव आयंस होने चाहिए, तभी ये स्टेबल रहेगा, वरना स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी, ठीक है ना। तभी ये आयनिक क्रिस्टल हमारा स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे रह गया, अगर ये हम लोगों ने एनायन लिया है, यहाँ पे एनायन की प्रेजेंस है, यहाँ पे एक कैटायन निकल जाता है, तो इस पूरे क्रिस्टल पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज होने की वजह से इस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को सिमिलर नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस को रिमूव करना होता है शॉर्टकट इफेक्ट के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। न्यूट्रल रहेगा कोई भी क्रिस्टल हमारा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा, और उस पर कुछ चार्जेस होंगे तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो ये था हमारा पॉइंट सेकंड कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस से। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा शॉर्टकट इफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। देखो ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, ठीक, आज भी देख लो। हमारी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सबको पता ना, D इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमारी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो पहले क्रिस्टल कुछ और था, क्रिस्टल में सारे आयंस प्रेजेंट थे, अब यहां से कुछ आयंस निकल गए हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल साइड। तो ऑटोमेटिकली जब इस जो आयंस हमारे रिमूव हुए हैं उनका मास इस क्रिस्टल के मास से कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो ओवरऑल क्रिस्टल का मास हमारा कम हो जाएगा। अब ओवरऑल क्रिस्टल का मास हमारा कम हो जाएगा, तो जब मास कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास हमारा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम लोग कुछ रिमूव कर रहे हैं, किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर से कुछ चीज निकाल के बाहर कर रहे हैं, तो उसका वेट कम हो जाएगा, उसका मास कम हो जाएगा, और उसके मास के कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी अफेक्टेड रहेगी और वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। अब फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी पॉइंट्स हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी जरूरी है और ये चीज भी आपको याद रखनी जरूरी है, बट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट इज जनरली शोन इन आयनिक सॉलिड्स having high coordination number and in which cations and anions are of similar sizes, ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारा शॉर्टकट इफेक्ट है वो ऐसे क्रिस्टल्स में बेसिकली पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी एक आयन को कितने आसपास आयंस और घेरे हुए हैं या टच कर रहे हैं, जितने आसपास वाले नियर बाय एटम्स या आयंस किसी एक एटम या आयन को टच कर रहे होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा एटम्स आयंस इस एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स या आयंस किसी एक आयन को टच कर रहे होंगे वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जितने ज्यादा टच कर रहे होंगे उतना हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और जितना हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उन केसेस में हमारा शॉर्टकट इफेक्ट को हम शो कर पाते हैं। और एक कंडीशन और है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इन विच कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ सिमिलर साइजेस। अब इसका क्या मतलब, कैटायंस और एनायंस आर ऑफ सिमिलर साइजेस, बिल्कुल सेम साइज नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, बट वो डिफरेंस बहुत कम होगा। अगर आपका एनायन ये है तो आपका कैटायन ऑलमोस्ट इस साइज का होगा, तो These are almost similar। अब ये नहीं कि कैटायन एनायन आपका इतना बड़ा है और कैटायन आपका इतना बड़ा है, तो these are not similarity, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, there is a minute difference in the sizes of cation and anion, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हमारा शॉर्टकट इफेक्ट शो होता है, शॉर्टकट इफेक्ट ऐसे सॉलिड्स में हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड AgBr विच इज सिल्वर 1 ब्रोमाइड। ठीक, ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे शॉर्टकट इफेक्ट के। आई होप आपको शॉर्टकट इफेक्ट समझ आया होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस निकलना जरूरी है। आयनिक सॉलिड्स के जो भी डिफेक्ट्स हैं उसमें आयनिक सॉलिड में जो भी क्रिस्टल है हमारा, उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी बहुत जरूरी है उसके स्टेबिलिटी पर्पस के लिए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाते हुए हम लोगों को कैटायंस और एनायंस को रिमूव करना होगा। ठीक, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस, यहां पे मैंने एक एक रिमूव किया है, आप एक एक और रिमूव कर दो, एक एक और रिमूव कर दो, यहां पे दो दो हो जाएंगे ना। ओके, तो ये चीज समझनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी? जितने नंबर ऑफ कैटायंस प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल नंबर ऑफ एनायंस भी प्रेजेंट होंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल अपने आप हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अपने आप हो जाएगा कोई भी क्रिस्टल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हुए हमको आयनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट्स को पढ़ना है। और इस शॉर्टकट डिफेक्ट हमको पता है कि लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स। कैसे? मैंने बता दिया कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मास कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये रहा हमारा शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में कुछ चीजें। अब हम लोग फर्दर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिफेक्ट जो कि है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को समझने के लिए पहले हम लोग एक क्रिस्टल पूरा बना लेते हैं। समझ लो ये हमारा एक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें ब्लैक डॉट्स आर एनायंस, ब्लैक डॉट्स आर एनायंस, जो कि मैं ब्लैक पेन से लिखे दे रहा हूं, और ब्लू डॉट्स जो है हमारे वो कैटायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब एनायंस और कैटायंस की तो बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरीके से अराइज होता है। It arises when some of the ions are displaced from their normal sites and occupied interstitial sites. देखो, कोई भी क्रिस्टल लैटिस में जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एनायंस होंगे, मतलब कि आयंस होंगे यहाँ पे। अब कोई भी आयन एक क्रिस्टल जो उसका ओरिजिनल प्लेस है, जहां वो ओरिजिनली होना चाहिए था, आइडियली होना चाहिए था प्रेजेंट, वहां पे प्रेजेंट ना होके वहां से हट के कोई भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस केस में हम लोग डिफेक्ट जो भी होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। ये बिल्कुल हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा है जो कि हम लोगों ने नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में पढ़ा था। आयनिक क्रिस्टल्स के लिए ये हम लोग वैकेंसी में पढ़ते हैं। ठीक, सॉरी, आयनिक क्रिस्टल के केस में ये हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं। उसमें क्या होता था, कोई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता था कि कोई एटम या आयन बाहर से हमारा इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता था, बाहर से आके, क्रिस्टल का नहीं होता था, क्रिस्टल के बाहर से आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता था। बट फ्रैंकल केस में क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में जो हमारा क्रिस्टल लैटिस में आयंस प्रेजेंट है, वही कुछ आयंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट के कोई इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस चीज को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इसीलिए हमारा डेंसिटी पे फर्क पड़ रहा था क्योंकि कोई भी एटम हमारा बाहर से आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा था। बट यहाँ पे कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उन्हीं में से कुछ आयंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारी डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इस क्रिस्टल में से कोई भी आयन ना बाहर गया, ना इस क्रिस्टल में से कोई भी आयन बाहर गया और ना इस क्रिस्टल के अंदर कोई भी आयन बाहर से आया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। जितने कैटायंस और एनायंस पहले थे उतने ही अभी भी हैं। वो अलग बात है उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट कैटायंस और एनायंस के नंबर तो सेम ही है ना अभी भी। अब कैटायंस और एनायंस के नंबर सेम है
तो भैया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी रहेगी, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी रहेगी सेम तरीके से, क्योंकि यहां से इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर से ना कोई बाहर गया है और ना बाहर से कोई अंदर आया है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्रिस्टल्स में हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंस होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट की प्रेजेंस किस तरीके के क्रिस्टल्स में होती है। देखो, दीज आर जनरली शोन इन आयनिक सॉलिड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इन विच एनायंस आर लार्जर इन साइज देन कैटायंस। हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या पढ़ रहे थे, शॉर्टकी डिफेक्ट में था यहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और एनायंस और कैटायंस के बीच जो साइज का डिफरेंस था वो बहुत कम था। बट इन फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे उन सॉलिड क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होंगे, उन आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई एक आयन को जितने आयन आसपास से घेरे हुए हैं, कवर करे हुए हैं, टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बहुत बार बता चुका हूं ये चीज में। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना कम होगा उतने ही क्रिस्टल्स में, उसी क्रिस्टल में हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट हमको शो होगा। और एक और कंडीशन है, इसमें एनायंस आर लार्जर इन साइज देन कैटायंस, मतलब एनायंस और कैटायंस के साइज में बिग डिफरेंस होगा। ये अगर हमारा एनायन है तो ये हमारा कैटायन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा साइजेस में, कैटायंस और एनायंस की रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पहला AgCl, ZnS, AgBr और बहुत सारे और भी होंगे। तो ये चीज आपको समझ आए कि किस तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसा ही है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी वैकेंसी के जैसा है, फ्रैंकल इंटरस्टिशियल के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ये मत करना कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही पढ़ के चलेगा नॉन आयनिक सॉलिड्स में, लिखने को आएगा या फिर कुछ समझने को आएगा तो नॉन आयनिक की जगह पे आयनिक लगाएंगे, हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकल बन जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना। वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ क्रिस्टल के अंदर के ही आयन्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वहां से कोई बाहर से आयन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइड को, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। अब देखो, एक चीज आपके ध्यान में आई होगी या आपको देखना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए इस चीज पे कि हमने AgBr को शॉर्टकी डिफेक्ट के भी केस में एग्जांपल लिया था और फ्रैंकल डिफेक्ट के भी केस में एग्जांपल ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों के केस में हम लोग AgBr का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई। डालो नोट, राइट एंड नोट, 500 की हरी बत्ती लगाओ, एक हरी तो नहीं है वैसे, 500 का एक नोट डालो और लिखो नोट में AgBr shows both Schottky and फ्रैंकल डिफेक्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि AgBr जो है वो हमारा दोनों शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज, एक और नोट लिखो कि और क्या होगा इन डिफेक्ट्स के कारण, जो भी ये डिफेक्ट्स अराइज होते हैं, इन डिफेक्ट्स के कारण इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बढ़ जाती है क्रिस्टल के अंदर, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्रिस्टल के अंदर। अब ये लोग अपना अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो इधर से कुछ इधर शिफ्ट होगा, उधर से कुछ, फिर यहाँ पे कुछ गैप आएगा, इधर से कुछ इधर शिफ्ट होगा, तो शिफ्टिंग ये लगातार चलती रहेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और उसी के चक्कर में हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। कंडक्टिविटी increases due to these
डिफेक्ट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इंक्रीज करने के कारण हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा नोट जो कि इंपॉर्टेंट है। AGBR इज द एग्जांपल ऑफ बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये पॉइंट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आया हुआ है। तो AGBR shows both Schottky and Frenkel defect and the conductivity of the solid increases due to these defects। तो ये था हमारा पूरा Schottky और Frenkel defect का कॉन्सेप्ट, पूरा फंडा जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार और रिमाइंड करके एक बार और देख लो, आपको पूरा चीज सारी सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो आज की सेवाएं यही करते हैं समाप्त। आज का लेक्चर यहीं पे एंड। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।